हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संकल्प क्लासेस में। आज का हमारा चैप्टर है लाइन्स और एंगल्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जाना था लाइन्स और एंगल्स के कुछ फार्मूले। अब इस वीडियो में हम जानेंगे लाइन्स और एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 1 में है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। फाइंड दी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो पहला क्वेश्चन है 55। पहला पॉइंट है क्वेश्चन 1 का पहला पॉइंट है 55 डिग्री और सेकंड पार्ट है 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। तो देखिए फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग पहला क्वेश्चन है। तो फिर पहला पॉइंट है 55 डिग्री, सेकंड है ये। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने फार्मूला आपको बता रखा था। फर्स्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड सारे फार्मूले बता रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। तो इस 55 का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री इज, या लिख सकते हैं दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ। तो यहाँ पे क्या करेंगे 90 माइनस एक्स। क्या है 90 माइनस एक्स डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हमारी ये हो गई। एक्स हमारी क्या है, एक्स हमारे पास दे रखा है 55 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 90 माइनस 55 डिग्री। तो 90 माइनस 55 डिग्री करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 35 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा 35 डिग्री। सेकंड पार्ट कॉम्प्लीमेंट इसका बताना है। तो लिखेंगे यही दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ अ राइट एंगल इज। तो यही लिखेंगे 90 माइनस एक्स। सेम काम है कॉम्प्लीमेंट के लिए। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 माइनस एक्स का फार्मूला लगाते हैं। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 2/3 राइट एंगल। तो इसका मतलब हो गया 2/3 राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। 3 से काट दीजिए 3। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 30 = 60 डिग्री। क्या आ गया 2 × 30 डिग्री = 60। एक्स की वैल्यू हमारी 60 मिल गई। तो 90 माइनस 60 डिग्री क्या आ जाएगा 30 डिग्री। क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। 2/3 राइट एंगल है तो राइट एंगल की वैल्यू 90 होता है। 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ 30 आ जाएगा। तो 30 × 2 60 हो गया। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या मिल गई 60 मिल गई। तो 90 माइनस एक्स 60 डिग्री किया तो हमारे पास 90 माइनस 60 डिग्री क्या आ गया 30 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये 2 पार्ट्स थे जिसमें बताना था कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे जिसमें कॉम्प्लीमेंट कहेगा निकालने के लिए तो 90 माइनस एक्स कर लीजिए। एक्स की वैल्यू वह होगी जो आपकी दी जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका फाइंड द सप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द सप्लीमेंट। तो फाइंड द सप्लीमेंट है पहला पॉइंट है 42 डिग्री और दूसरा है 3/5 राइट एंगल। सेम काम उसी तरह करेंगे। दी सप्लीमेंट ऑफ 42 डिग्री इज। तो सप्लीमेंट के लिए क्या करते हैं 180 माइनस एक्स डिग्री। एक्स की वैल्यू आपको ये पता ही चल गई। एक्स की वैल्यू आपके पास 45 है। एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू यहाँ पे 45 दे रखा है। तो 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री हो गया। ठीक है 180 माइनस 42 डिग्री। तो यहाँ पे 180 42 माइनस 38 डिग्री आ गया। क्या आ गया 138 डिग्री आ गया। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट 2/3 दी सेम उसी तरह काम करेंगे यहाँ पे 180 माइनस एक्स डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 3/5 राइट एंगल है। राइट मतलब हो गया 90। काट दीजिए 3 × 18 54। क्या आ गया 54। 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। 180 में से 54 गया तो आपका क्या आ जाएगा 126 डिग्री। 126 डिग्री। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इसी तरह सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या पूछा है कि वह एंगल बताइए जो 36 डिग्री ज़्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट से। तो इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम वाले आएंगे तो आप क्या करेंगे लेट करेंगे। फार्मूला हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर रखा है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट दी
first angle be x and its complement is equal to 90 minus x। यदि आपको फार्मूले ना समझ में आ रहा हो तो हमने पार्ट 1 में सारे फार्मूले डिस्क्राइब कर रखे हैं, आप पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए, लेट द फर्स्ट बी एंगल, हमने पहले एंगल को x मान लिया और उसका कम्प्लीमेंट 90 माइनस x है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 30 डिग्री मोर देन इस कप्लीमेंट। वो जो एंगल है, ये एंगल है वो अपने कप्लीमेंट से, ये एंगल जो है कप्लीमेंट से, कप्लीमेंट हमारा ये है, कप्लीमेंट से कितना ज़्यादा है, 36 डिग्री ज़्यादा है। बस आप सॉल्व कर लीजिए। तो x इक्वल टू हो गया 90 माइनस एक्स प्लस 36 डिग्री, ये सब डिग्री है। तो ये x इधर आके x प्लस एक्स हो जाएगा, 90 प्लस 36 डिग्री हो जाएगा। तो x और x 2x, तो ये हो गया 6, 9, 10, 11, 12, 126 डिग्री। x इक्वल टू आ गया 126 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 2 से काट दिया, 2 6 जा, 2 3 जा, तो x इक्वल टू आ गया 63 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, 63 डिग्री आ गई। तो हमें वो बताना ही था, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, हमें केवल मेजर ऑफ एंगल बताना था, एंगल की वैल्यू। तो एंगल हमारी क्या आ गई, 63 डिग्री आ गई। यदि इसका कप्लीमेंट पूछता है तो 63 को 90 माइनस एक्स कर दीजिएगा, यानी 90 माइनस 63 कर देंगे तो इसका कप्लीमेंट भी आपको पता चल जाएगा, यानी वो दोनों कोड पता चल जाएंगे सब कप्लीमेंट्री के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो फाइंड द एंगल विच इज़ 4 टाइम्स इट्स कप्लीमेंट, फाइंड द एंगल विच इज़ 4 टाइम्स इट्स कप्लीमेंट। तो आपको वह एंगल बताना है जो 4 टाइम्स है अपने कप्लीमेंट का। इस तरह काम करेंगे, कप्लीमेंट है, यह 5th क्वेश्चन हमारा जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो लेट द एंगल भी x हो गया एंड इस कप्लीमेंट 90 माइनस x है। तो वह एंगल जो है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो एंगल है वो 4 टाइम्स है अपने कप्लीमेंट के, 4 टाइम्स कप्लीमेंट के। 9 4 जा 36, 4x x ये इधर आ गया, x प्लस 4x इक्वल टू 36 डिग्री, 5x 36 360 डिग्री सॉरी, तो x इक्वल टू हो गया 360 डिग्री अपॉन 5, काट दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, 72 डिग्री, x इक्वल टू 72 डिग्री। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5th का ये सोल्यूशन हो गया। x की वैल्यू हमारी क्या गई, 72 डिग्री। अगर इसका कप्लीमेंट पूछता है तो 90 में से 72 डिग्री को माइनस कर देंगे तो इसका कप्लीमेंट भी पता चल जाएगा। आइए अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, फाइंड द एंगल विच इज़ 5 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है। सेम काम वही करेंगे, लेट द एंगल बी x एंड इट्स सप्लीमेंट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट लिखेंगे, सप्लीमेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री माइनस x डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में ये बोला है कि जो एंगल है वो 5 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो जो ये एंगल है 5 टाइम्स है सप्लीमेंट के, x ये इधर आ गया 900 x इक्वल टू 900 डिग्री अपॉन 6 15 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देखते हैं 7th का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कप्लीमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो लेट द एंगल बी x एंड इट्स सप्लीमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x एंड इट्स सप्लीमेंट 180 डिग्री माइनस x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने क्या कर लिया है, हमने लेट एंगल भी x ले लिया, उसका कप्लीमेंट निकाल लिया, उसका सप्लीमेंट भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है, क्वेश्चन में ये कहा है कि जो है सप्लीमेंट इज़ 4 टाइम्स इस कप्लीमेंट। जो सप्लीमेंट है वो 4 टाइम्स है कप्लीमेंट के। तो जो ये सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट मतलब ये जो सप्लीमेंट है वो 4 टाइम्स है कप्लीमेंट के, 4 टाइम्स है कप्लीमेंट के। तो 180 डिग्री माइनस x को इधर कर दीजिए और नंबर को इधर कर दीजिए। तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 4x माइनस x, ये इधर गया 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, 3 से ये हो गया 3x, ये हो गया 180 डिग्री। x इक्वल टू हो गया 180 डिग्री अपॉन 3 से काट दीजिए, 3 6 18, तो x इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, यही आपको बताना था। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 का भी सोल्यूशन आ गया।
तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रूव डैट, क्या है प्रूव डैट करना है, प्रूव डैट द सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। 360 डिग्री क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है कि एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ का एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट्स है, इसका नाम दीजिए ए ओ बी। अब इस पॉइंट के चारों तरफ का एंगल, इस पॉइंट के चारों तरफ का एंगल क्या होता है, अराउंड ऑफ अ पॉइंट इज 360 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया, एक हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, इसका नाम ये ओ है, सी डी ई एफ। अब ये बताना ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और इस एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो 1 2 3 एंगल 1 2 3 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज स्ट्रेट एंगल ऐसे का मतलब हो गया स्ट्रेट एंगल। यदि किसी भी लाइन पे इस तरह से तो एंगल बने होते हैं तो उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो स्ट्रेट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, 4 5 6 एंगल 4 5 एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री रीजन स्ट्रेट एंगल। देखिए 1 एंगल 2 एंगल 3 का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। एक सीधी लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और 4 5 6 ये भी एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में 4 5 6 नीचे की तरफ बना है तो इसका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 1 और 2 को जोड़ना है। तो मान लीजिए 1 है, 1 एंगल 1 4 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब एंगल 1 देखिए, एंगल 1 हमारे पास क्या है, बी ओ डी। एंगल 1 कौन है, बी ओ डी। एंगल 1 हो गया हमारा बी ओ डी प्लस एंगल 2 क्या है, डी ओ सी। एंगल 3 कौन है, एंगल 3 है सी ओ ए या ए ओ सी प्लस एंगल 4 कौन है, ए ओ एफ प्लस एंगल 5 कौन है, एफ ओ ई प्लस एंगल 6 कौन है, ई ओ बी। 180 कितना हो गया, 360। 180 कितना हो गया, 360। तो देखिए एक लाइन पे 360। तो देखिए एक पॉइंट के अराउंड यानी इसके चारों तरफ के एंगल का सम कितना हो गया, 360 हो गया। यही आपको प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड करना था। तो हैंस प्रूव। तो आई होप आपको ये प्रूविंग समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए ये फिगर दे रखा है और AOC, COD और BOD की वैल्यू हमें बतानी है। मैं ये सारे क्वेश्चन इस बुकलेट से करा रहा हूँ। इस बुकलेट में कई बुकों का कलेक्शन है। मैंने इस बुकलेट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं जो कि एग्जाम और बोर्ड एग्जामिनेशन तथा टेस्ट में आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आइए हम इसको सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये फिगर दे रखा है और ये हमारी वैल्यू पूछ रखी है। तो देखिए ये एक स्ट्रेट एंगल है, क्या है, ये एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। स्ट्रेट एंगल पे देखिए एंगल AOC है, COD है, DOB की वैल्यू आपको x के फॉर्म में दे रखा है। तो हमें सॉल्व करके इन सब की वैल्यू बतानी है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। वी नो डैट हम जानते हैं AOC प्लस COD प्लस DOB इक्वल टू 180। हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट एंगल पे सारे एंगल का सम कितना था, 180 होता है। अब AOC की वैल्यू है 3x प्लस 7 डिग्री, COD की वैल्यू है 2x माइनस 18 डिग्री प्लस DOB की वैल्यू है x डिग्री। अब सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। 3x प्लस 7 2x माइनस 18 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। 3x 2x और x, 3x 3 2 5 और 1 6 6x 7 और 18 18 में से 7 माइनस हुआ। 18 में से 7 माइनस हो गया तो क्या बचेगा, 11। क्या बचेगा, 11, वो भी माइनस का 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये 2x माइनस 18 नहीं है, 2x माइनस 19 है। 2x माइनस 19 है, क्या है, 2x माइनस 19, ये 19 है, ये 19 हो गया। 19 माइनस 7 12 आ गया। 6x, ये 12 इधर चला जाएगा। 180 प्लस 12
तो 6x यहाँ पे हो गया 192 डिग्री, तो x इसका 2 हो गया 192 डिग्री बाई 6 से डिवाइड कर दिया तो यह क्या आ गया 32 डिग्री का गया। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 32 डिग्री। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा है नाउ एंगल AOC, तो AOC कौन है AOC की वैल्यू है 3x + 7, तो 3 × 32 + 7, 3 × 2 = 6 9 7 6 7 13 10 103 डिग्री। दूसरा हमारा पूछा है COD क्या है 2x - 19, 2 × 32 डिग्री - 19 64 - 90, तो 64 - 19 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा BOD की वैल्यू है x, तो x की इक्वल टू क्या आ गया 32 डिग्री आ गया। क्या आ गया 32 डिग्री आ गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 का भी सोल्यूशन समझ में आ गया है। यदि आपको ये पता करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत, तो जितनी भी वैल्यू आई है उन सबको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे और उसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए 180 डिग्री आ जानी चाहिए। बिकॉज स्ट्रेट एंगल पे बने सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है 103, ये है 45 और ये है 32 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 5 3 8 9 10 कैरी 4 3 7 और 1 8 180 डिग्री। तो क्या आ गया 180 डिग्री आ गया, क्योंकि स्ट्रेट एंगल पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 का भी सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। x y z x का रेशियो है z, इसका रेशियो दे रखा है 5:4:6। ये वैल्यू हमको दे रखा है और x y z की वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड x y z। तो लेट द एंगल बी के, तो मान लेते हैं ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 5K। x ओ पी, यहाँ पे x है कौन है एंगल x ओ पी क्या हो जाएगा 5K। इसी तरह P O Q 4K, इसी तरह Q O X या Q O Y या Y O Q O Y इसका 2 है 6K। अब ये देखिए एक स्ट्रेट एंगल पे, किस पे ये स्ट्रेट एंगल पे ये भी है, तो इनका सम कितना होगा 180 होगा। वी नो डैट, तो ये हो जाएगा x O P P O Q O Y इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू है 5K + 4K + 6K इक्वल टू 180 डिग्री। 6 4 10 5 15 15K 180 डिग्री, तो K इक्वल टू 180 डिग्री अब डिवाइडेड बाई 15। तो डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो यहाँ पे 15 12 जा क्या आ गया 15 12 जा। K की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई K इक्वल टू हमारे पास मिल गया 12 डिग्री। अब हमें इन सब की वैल्यू x y z की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू हमारी क्या थी, x की वैल्यू ये थी, x की वैल्यू हमारी 5K है, यानी x इक्वल टू क्या है x इक्वल टू x O P था और y इक्वल टू है P O Q और z इक्वल टू है हमारे पास Q O Y। तो इन सब की वैल्यू बतानी है। तो ये पहली वैल्यू हो गई, तो ये हो गया 5K 5 × 12 12 5 जा 60। ये हो गया हमारे पास 4 × 12 48 डिग्री। ये हो गया 6 × 12। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में ये फिगर बना रखा है AOD, B है यहाँ C है, ये 50 डिग्री दे रखा है, ये 50 डिग्री दे रखा है और आपको पूछ रहा है AOD की वैल्यू, BOD की वैल्यू और BOC की वैल्यू, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। तो ये देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 50 डिग्री होगा, ये भी 50 डिग्री होगा। अब ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम कितना होता है, इसका और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ये 50 है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50, 180 डिग्री माइनस 15 क्या हो जाएगा 130 डिग्री। तो ये 130 डिग्री है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा
130 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए ओ डी कैसे हो गया, एंगल ए ओ डी क्या हो जाएगा 130 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। बी ओ डी एंगल बी ओ डी भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। बी ओ सी हमारा क्या हो गया, बी ओ सी भी क्या हो गया 130 डिग्री बिकॉज 130 डिग्री। इसको हमने कैसे निकाला था, इसको हमने ऐसे निकाला था 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बिकॉज स्ट्रेट एंगल था। तो यहाँ पे हो गया 130 डिग्री। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया। ये कोई इसका सोल्यूशन मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और ढेर सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में लाइन्स और एंगल से रिलेटेड और ढेर सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।